Hello everyone, I am Ayushi Srivastav, your one and only English educator, and I welcome you to the platform of LifeSmith powered by Chanakya classes. Now my dear students, here we are at the practice of sentences, right? Sentences के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था सेंटेंस के बारे में, सेंटेंसेस के सेकंड पार्ट में हमने पढ़ लिया था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में. तो इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बन पाएंगे. सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं और रिव्यू भी करते हैं. देखिए, वाओ, सो सी हाउ एम आई वेलकमिंग यू. ठीक है, मैं बार बार यहाँ कूद नहीं सकती, तो मैंने ये एक जिफ रख लिया कि यस आई एम वेलकमिंग यू गाइस. चलिए एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं ना. चलो 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 जल्दी से एक रिव्यू ले लेते हैं. रिव्यू में क्या है कि सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं सेंटेंस. समझना क्या है, मैम ने समझा दिया है. सेंटेंस एक छोटा सा रिकैप दे रही है मैम. तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्या दे दें आपको, कंप्लीट सेंस. मीन्स ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि आपको कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट सेंस दे, उसे को आप क्या बोलते हो? सेंटेंस बोल रहे होते हैं. नाउ सेंटेंस में जो जितने भी आप सेंटेंसेस के बारे में पढ़ रहे होते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट. क्लियर है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है डूअर, बेसिकली जिसके बारे में बात की जा रही है. एक सेंटेंस में कोई भी इंसान, कोई भी एक पर्टिकुलर नाउन, प्रोनाउन क्या कर रहा है, उससे क्या चीजें रिलेटेड है, हम जब इनके बारे में पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है. और उस सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी बच गया है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. क्लियर है? एक एग्जाम्पल दे ही देती हूँ, है ना. एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं. क्या है वो एग्जाम्पल की? ही राइट्स अ लेटर. ठीक है, वेरी बेसिक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल. ही राइट्स अ लेटर. लिखने का काम हो रहा है. क्या लिखने का काम हो रहा है? लेटर लिखने का काम हो रहा है. तो ऐसे थोड़ी हो जा रहा है, कोई तो है ना. ही कौन लिख रहा है? हु इज द डूअर? कौन काम कर रहा है? तो ही काम कर रहा है. तो ही क्या बन गया? मेरा सब्जेक्ट बन गया. और बाकी का बाकी ये जितना भी था ये सबका सब क्या है? मेरा प्रेडिकेट. क्लियर? अब प्रेडिकेट में दो चीजें जानना क्या जरूरी है हम लोगों को. पहला कि प्रेडिकेट जो है उसमें वर्ब आना इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, प्रेडिकेट में वर्ब क्या है? इंपॉर्टेंट है. क्लियर? यहां पर लिख देती हूं मैं कि प्रेडिकेट में वर्ब बहुत ज्यादा, इसको आई बना देते हैं, एक मिनट. वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेडिकेट में वर्ब होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. साथ ही प्रेडिकेट जो है जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे वर्ड्स का हो, दो से ज्यादा वर्ड्स का हो. प्रेडिकेट जो है कैन बी ऑफ वन वर्ड ऑल्सो. एक वर्ड का भी प्रेडिकेट हो सकता है. कैसे हो सकता है मैम एक वर्ड का प्रेडिकेट? अभी एग्जाम्पल से समझा देती हूँ इसको मैं. ही राइट्स अ लेटर है, इसी का बस एक छोटे से बात कर लेते हैं इसी से कि ही राइट्स. ही राइट्स, तो ही तो मेरा क्या हो गया? ही मेरा हो गया सब्जेक्ट. बाकी बचा क्या? राइट्स. तो राइट्स क्या हो गया? मेरा प्रेडिकेट हो गया. ठीक है, तो प्रेडिकेट जो है कैन बी ऑफ वन वर्ड और मेनी वर्ड्स. सब्जेक्ट भी जो है जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड का हो, बिल्कुल नहीं. सब्जेक्ट जो है दो वर्ड का भी हो सकता है, तीन वर्ड का भी हो सकता है. कैसे? एग्जाम्पल दे देती हूं. माय अंकल इज coming to visit us. My uncle is coming to visit us. तो सिर्फ अंकल ही मेरा सब्जेक्ट नहीं है. अंकल किसके चचा आ रहे हैं? मेरे चचा आ रहे हैं, है ना. तो अब ये जो है my uncle, ये एक वर्ड, ये एक वर्ड, ये तो दो वर्ड हो गया सब्जेक्ट का. तो सब्जेक्ट में जरूरी नहीं है कि एक ही वर्ड हो, सब्जेक्ट में भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं. सिमिलरली प्रेडिकेट में भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं और एक वर्ड भी हो सकता है. क्लियर है? इतनी बात हमने किसकी कर ली? सब्जेक्ट और
प्रेडिकेट की कर ली, ठीक है, सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब बात क्या की हमने, अब बात की हमने ऑब्जेक्ट की। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट का पार्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, पहला क्या, डायरेक्ट, दूसरा क्या, इनडायरेक्ट। क्लियर है, दो तरीके के हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो ही राइट्स अ लेटर टू मी, मैम को लेटर लिख रहा है, वाह, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, तो क्या लिख रहा है, लेटर, तो अ लेटर क्या बन गया मेरा, अ लेटर बन गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को भी एक बार देख लिया। अब अगर बहुत अच्छे से देखना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको देखनी होंगे वीडियोस, ठीक है। अब काइंड्स को भी एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देयर आर 4 काइंड्स, ठीक है, कितने काइंड्स की बात कर रहे हैं हम, बेसिकली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 4 काइंड्स की बात कर रहे हैं। पहला काइंड होता है हमारा डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब जो सिंपल होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस, और किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं आप पूछते हैं क्वेश्चन, किससे एंड होगा, क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। उसके बाद बात करते हैं इंपरेटिव की, ठीक है। इंपरेटिव में आप क्या कर रहे हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस देते हैं, ठीक है। साथ ही आप विशेस की भी बात कर लेते हैं, लेकिन विश जो है, ठीक है, जब भी हम विश की बात करते हैं तो विश जो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में काउंट होता है। कौन से सेंटेंसेस में, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में काउंट होता है। किस पर एंड होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑब्वियसली एक फुल स्टॉप पे एंड होता है। इंपरेटिव सेंटेंस भी किस पर एंड होगा, फुल स्टॉप पर एंड होगा। साथ ही सबसे लास्ट बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या शो करता है, एक्सक्लेमेशन, मतलब सडन फीलिंग, सडन फीलिंग, एकदम से जो एक फील आती है उसको जब आप एक्सप्रेस करते हो तो वो सारे के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस में आ जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। और क्या यूज करते हैं आप, पंक्चुएशन मार्क, एक एक्सक्लेमेशन मार्क। सो दीज वर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। क्लियर हो गया है जी, बिल्कुल क्लियर हो गया है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना practice session. Now, read each sentence and identify its type as declarative, interrogative, imperative और exclamatory. चलिए, yippee, it's my birthday. क्या हो रहा है यहाँ पे, हम यहाँ पे exclamation दिखा रहे हैं, हम यहाँ पे exclamatory sentence की बात कर रहे हैं। Second, each person has their own unique talents. अब यहाँ पर क्या हम एडवाइस दे रहे हैं, नहीं। क्या हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। क्या हम यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, एक फैक्ट की बात की जा रही है कि हर इंसान के पास अपना एक टैलेंट होता है, तो ये क्या हो गया, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव के लिए दूसरा वर्ड क्या है, assert. Now, oh no, I forgot to study for the exam. जैसा कि लगभग सभी बच्चे कर रहे होते हैं आजकल, है ना, कि भाई एग्जाम के लिए पढ़ना ही भूल गए, और भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आसपास 2-4 बच्चे बैठे हुए रहेंगे, है ना, तो वो क्या करेंगे, मदद कर देंगे। तो oh no, I forgot to study for the exam, लास्ट में कौन सा पंक्चुएशन मार्क दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी। क्या दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, ऑर्डर दे रही हूं, तो ऑर्डर जहां पर दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंपरेटिव।
Hooray, we are going to see the fireworks. अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, अपना सडन फीलिंग दिखा रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखा रहे हैं. लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क. तो कौन सा सेंटेंस हुआ, एक्सक्लेमेटरी. चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम. आर यू गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, पार्टी में जा रहे हैं आज आप लोग, मुझसे नहीं पूछेंगे. तो ये सारी चीजें क्या है, क्वेश्चन है. तो जब भी हम क्वेश्चन की बात करते हैं और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव. Why did you quit your job? जॉब क्यों छोड़ दी अपनी, क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव. ठीक है. Hooray, the parade is coming. सडन एक्सप्रेशन है, सडन फीलिंग है, तो क्या हो जाएगा ये, एक्सक्लेमेटरी. Be on time for your appointments. Be on time for your classes. क्लासेस के लिए टाइम पर आना है. तो ये सब भी क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं. आप क्या कर रहे हो, या तो एडवाइस कर रहे हो, या तो ऑर्डर दे रहे हो, या तो कमांड दे रहे हो, है ना. सो दिस इज व्हाट, इंपरेटिव. He and his brother have a lot of energy. सिंपल सी बात है, फैक्ट की बात है कि भाई आयुषी मैम और स्टूडेंट्स में, हम दोनों में ही क्या है, भयंकर लेवल वाली स्ट्रैटेजीज है, भयंकर लेवल वाली फीलिंग्स है, भयंकर लेवल वाली एनर्जी है ना. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अल्टीमेट लेवल पर. तो ये क्या है, एक फैक्ट है, बिल्कुल एक छोटा सा स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है. तो सिंपल स्टेटमेंट के लिए क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है. चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं. देखिए मुझे है ना इतना लंबा लिखना पड़ रहा है, आप लोग क्या कीजिएगा, तो मैं ना अभी छोटा छोटा लिख रही हूँ. डिक्लेरेटिव के लिए मैंने साइन बना दिया है डी, ठीक है. इंटेरोगेटिव के लिए साइन बना दिया है मैंने इन. मतलब डिक्लेरेटिव मींस जहां पे फुल स्टॉप से खत्म हो, सिंपल. इंटेरोगेटिव मींस जहां पे क्वेश्चन मार्क दिखे, जहां पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो. इंपरेटिव के लिए साइन बना दिया है आई एम. आई एम का मतलब क्या, फुल स्टॉप से तो खत्म हो रहा है, लेकिन कमांड दे रहे हैं आप यहाँ पर. उसके बाद लास्ट में एक्सक्लेमेशन, तो एक्सक्लेमेशन के लिए बना दिया ई. क्लियर है. चलिए, नीदर ऑफ देम शोड अप टू द पार्टी. वो लोग पार्टी में नहीं आए, फैक्ट की बात है, सिंपल सी बात है. क्या हो जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. कम एंड सी द न्यू हाउस. आओ और नया हाउस देखो. आप एडवाइस कर रहे हो, ठीक है, जो नया घर आपने बनाया कि आइए ना मेरा घर देखिए, है ना. तो ये क्या हो जाएगा, imperative. They have a lot of homework tonight. उनके पास ना बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए, लेकिन आयुषी मैम ज्यादा होमवर्क नहीं देंगी, ठीक है. तो ये क्या हो गया भाई, फिर से डिक्लेरेटिव. What do you do for a living? क्या करते हो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, तो इंटेरोगेटिव. How many siblings do you have? कितने भाई बहन हैं आपके, कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. ठीक है, तो मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, यंगर ब्रदर. तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव. वैसे जितने भी यंगर ब्रदर होते हैं ना, वो बहुत शैतान होते हैं. फील करते हैं क्या आप, हाँ. और मतलब यंगर भाई बहन ना होते ही बहुत परेशान करने के लिए होते हैं वो लोग, है ना. ईट समथिंग बिफोर यू गो टू बेड. ठीक है, जब भी आप पढ़ाई करें थोड़ी सी कुछ भी चीज खा लिया कीजिए, है ना. चॉकलेट खा लिया कीजिए, इट इज गुड फॉर योर ब्रेन फंक्शनिंग. ठीक है, तो ये क्या है, एक एडवाइस है. एडवाइस किसमें आता है, इंपरेटिव सेंटेंस में. दे वन द चैंपियनशिप लास्ट ईयर. उन्होंने चैंपियनशिप लास्ट ईयर वन की थी, जीती थी. फैक्ट है, सिंपल बात है, डिक्लेरेटिव. व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी. आप लोगों की फेवरेट हॉबी क्या है, ये भी जरूर बताइएगा मुझे. ओके, यू नो व्हाट इज माय फेवरेट हॉबी. माय फेवरेट हॉबी इज टू डांस. ठीक है, मेरी फेवरेट हॉबी है कि मैं डांस करती हूँ, या फिर मैं रीड करना पसंद करती हूँ, नॉवेल्स एंड ऑल. मैं मूवीज देखना बहुत पसंद करती हूँ, मैं पढ़ाना भी बहुत पसंद करती हूँ, मैं आप लोगों को बहुत पसंद करती हूँ. सो व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी मैम. एवरीथिंग. एक्चुअली एवरीथिंग. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस. स्टैंड स्टिल व्हाइल आई टेक योर पिक्चर. चलिए मान लेते हैं आपने बोला कि मैम एक जगह खड़े हो जाइए, पिक्चर लेनी है, लीजिए. ओके, ले लिया पिक्चर. चलो, तो स्टैंड स्टिल व्हाइल आई टेक योर पिक्चर. तो आप क्या कर रहे हैं, एक कमांड दे रहे हैं ना, कि मैम एक बार एकदम सीधे खड़े रहिए ना, आपकी पिक्चर लेनी है. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आप कमांड दे रहे हो, मीन्स इंपरेटिव सेंटेंस. टच द ग्राउंड विथ योर टोज. टच द ग्राउंड विथ योर टोज.
सिंपल सी बात है क्या कि इंपरेटिव सी बात है। अब यहाँ पे है कंफ्यूजन, मुझे तो नहीं है, देखते हैं आप लोग इसका आंसर सही से दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। टच द ग्राउंड विथ योर टोज, क्या आप यहाँ पर किसी को कह रहे हो, या फिर ये एक सिंपल सी बात है कि भाई टच द ग्राउंड विथ योर टोज, किसी को कह ही रहे होगे ना, तो कमांड दे रहे हो या ऑर्डर दे रहे हो या क्वेश्चन पूछ रहे हो या एक्सक्लेमेशन है, ये आप बताएंगे, इसको मैं मानूंगी आपका होमवर्क। चलिए बढ़िया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट विच इज प्लीज पुट माई पेंसिल ऑन द डेस्क। ठीक है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंस। आई लाइक टू प्ले आउटसाइड, मुझे खेलना पसंद है बाहर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हाउ मेनी स्क्विरल्स डू यू सी इन द ट्री, पेड़ पर कितने स्क्विरल्स हैं, कितनी गिलहरियां हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डू यू नो द मफिन मैन, क्या मफिन मैन को आप जानते हैं? नहीं, नहीं जानती मैं तो। चलिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई लव पिज्जा, यस, जितना मुझे सुशी पसंद है उतना ही मुझे पिज्जा भी पसंद है, तो आई लव पिज्जा ये बन गया मेरा एक्सक्लेमेटरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा हमें पंक्चुएशन दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन मार्क, प्लस ये एक सडन फीलिंग है, अभी एकदम से मेरे सामने पिज्जा आ जाए तो मैं तो एकदम खुशी हो जाऊंगी, है ना। वैसे प्लीज टेक आउट योर फोल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो इंपरेटिव सेंटेंस। माई शू इज अनटाइड, मेरे शूज जो हैं वो अनटाइड, ठीक है, मतलब बंधे हुए नहीं है, तो ये भी क्या है, एक सिंपल सी बात है, एक फैक्ट वाली बात है कि हाँ अगर शूज नहीं बंधे हुए हैं तो उस वक्त नहीं बंधे हुए हैं। हैप्पी बर्थडे ड्रैकुला, हैप्पी बर्थडे ड्रैकुला, हु इज ड्रैकुला, ऐसा नाम कौन रखता है। ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है तो कौन सा सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मिनियंस आर द कलर येलो, ठीक है, ये भी क्या है, एक फैक्ट की बात है। मिनियंस देखिए आप लोगों ने एक बार देखे हो ना, सबका येलो कलर होता है। डू नॉट रन इन द हॉलवे, ये एडवाइस है कि हॉलवे में दौड़ना मना है। ठीक है, या फिर एक कमांड समझ लीजिए या फिर एक ऑर्डर समझ लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इंपरेटिव हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट, नाउ अब हम बात कर रहे हैं Read the sentences and identify the subject in them. सेंटेंस को पढ़ के सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। भाई सब्जेक्ट क्या होता है नहीं पढ़ा है तो वीडियो जाकर देखो अभी के अभी। तो सब्जेक्ट अभी बस एक लाइन में बता रही हूँ कि जो भी सेंटेंस में काम कर रहा होता है या सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जा रहा होता है वही सब्जेक्ट होता है। राम्स ब्रदर इज क्वाइट सिक, तो राम का भाई जो है ना वो सिक है, बीमार है। किसका भाई, राम का भाई, तो राम्स ब्रदर क्या बन गया मेरा, सब्जेक्ट बन गया, राम्स ब्रदर सब्जेक्ट बन गया। विलियम शेक्सपियर रोट रोमियो एंड जूलियट एंड मेनी अदर फेमस प्लेज। विलियम शेक्सपियर किसने लिखा है, तो विलियम शेक्सपियर, किसकी बात की जा रही है, विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर क्या बन गए मेरे, सब्जेक्ट बन गए। लैला मजनू की कहानी तो सबने सुनी होगी, है ना। Why did I see there? I don't know. The boys were playing nearby. कौन खेल रहा है, The boys. किसके बारे में बात की जा रही है, The boys. Boys क्या बन गया मेरा, सब्जेक्ट। The cattle are grazing in the green field. कौन ग्रेज कर रहा है, कौन चल रहा है फील्ड में, The cattle. तो cattle क्या बन गया मेरा यहाँ पर, सब्जेक्ट बन गया। The baby is sleeping peacefully. कौन सो रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है, बेबी के बारे में, तो ये हो गया the baby. Okay. Next, my brother studies in college. मेरा भाई कहाँ पर पढ़ रहा है, कॉलेज में, किसके बारे में बात की जा रही है, मेरे भाई के बारे में, तो my brother क्या हो गया, सब्जेक्ट। The flowers are very beautiful, just like my गर्ल स्टूडेंट्स, क्योंकि बॉय स्टूडेंट्स तो हैंडसम है ना इसीलिए। सो द फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, किसके बारे में बात की जा रही है, फ्लावर्स के बारे में। द डॉग फॉलोड इट्स ओनर, कौन फॉलो कर रहा है, द डॉग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, डॉग के बारे में, तो द डॉग क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। Our parents do what's best for us. हमारे पेरेंट्स हमारे लिए वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होता है। अभी भले अगर नहीं भी समझ में आया, अभी कभी आप चिड़चिड़ फिड़चिड़ करते होगे, है ना, तो बाद में आपको ये बात समझ में आएगी कि पेरेंट्स जो है ना हमेशा भलाई के लिए कहते हैं, तो आर पेरेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर। The sun sets in the west.
कौन सेट कर रहा है, कौन डूब रहा है, तो द सन। तो द सन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। चलिए जी बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्लियोपैट्रा वॉज द क्वीन ऑफ इजिप्ट। क्लियोपैट्रा किसके बारे में बात की जा रही है, इजिप्ट की क्वीन की। कौन है क्लियोपैट्रा? The food tastes delicious. What tastes delicious? The food. The food क्या हो गया, subject. The gown is pretty expensive. जो गाउन है वो pretty expensive है, means थोड़ा सा महंगा है। So now the gown किसके बारे में बात की जा रही है, गाउन के बारे में, तो the gown क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। My teacher chose the class monitor. My teacher chose the class monitor. कौन काम कर रहा है, who is the doer? My teacher. तो my teacher सब्जेक्ट हो गया। चलो एक तो खुद कर लेंगे आप लोग, है ना। My mother is a teacher in a prestigious school. कौन टीचर है, किसके बारे में बात की जा रही है, who is the doer? तो वो आप खुद बताएंगे मुझे। Read the following sentences and find out the predicate. Predicate के बारे में बताना है। सौरव गांगुली plays cricket. अब हम जानते हैं कि प्रेडिकेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्ब। क्या इंपॉर्टेंट है, वर्ब इंपॉर्टेंट है। प्लस प्रेडिकेट में बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो है आखिर वो कर क्या रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो सौरव गांगुली प्लेज क्रिकेट, कौन है डूअर, सौरव गांगुली हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो बाकी जो बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट। बाकी क्या बच गया, प्रेडिकेट बच गया। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, कौन रोटेट कर रहा है, द अर्थ। तो द अर्थ तो क्या है, सब्जेक्ट। बाकी जो रह गया वो क्या है, मेरा प्रेडिकेट। ठीक है, कहां से कहां तक, रोटेट्स से एक्सिस तक। एडिसन इन्वेंटेड द बल्ब, हु इन्वेंटेड, एडिसन। हु इज द डूअर, एडिसन। तो एडिसन तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, बाकी इन्वेंटेड से लेकर बल्ब तक क्या है मेरा, प्रेडिकेट। The children are dancing together. Who are dancing? भाई children, the children were dancing. ठीक है, तो children तो मेरा सब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब कुछ क्या होता है, प्रेडिकेट। तो आर से लेकर टुगेदर तक। I read Macbeth recently. ठीक है, I read Macbeth recently. किसने रीड करने का काम किया, आई, मैंने। आई को छोड़ो, बाकी जो भी है वो क्या है, प्रेडिकेट। रेड से लेकर रिसेंटली तक। उसके बाद द पिज्जा टेस्ट्स गुड, व्हाट टेस्ट्स गुड, द पिज्जा। पिज्जा क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी सब कुछ क्या है, प्रेडिकेट। माई पेरेंट्स आर डिस्कसिंग देयर वेकेशन प्लान्स, हु आर डिस्कसिंग, माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स सब्जेक्ट है, तो बाकी जो बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट। दे हैव वॉच्ड एवेंजर्स मल्टीपल टाइम्स, क्या हो जाएगा, हैव वॉच्ड Avengers multiple times. The husband and wife are dancing to the music. ठीक है, कौन काम कर रहा है यहाँ पे, husband and wife। तो इतना पूरा सब्जेक्ट है, बाकी क्या बच गया हमारा, प्रेडिकेट। The little girl was wearing a purple dress. कौन पहना हुआ है, the little girl। तो little girl तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बताया जा रहा है उसके बारे में, कि was wearing a purple dress. Okay? The baby was crying loudly. कौन रो रहा था, the baby। बेबी क्या कर रहा था, was crying loudly. Amy went to practice her guitar lessons. कौन जा रहा है, एमी। एमी क्या है, सब्जेक्ट है। इसको छोड़कर बाकी जो भी बच गया वो क्या है, प्रेडिकेट है। अशोक was a great king. किसके बारे में बात की जा रही है, अशोक के बारे में। ठीक है, तो was a great king. Delhi has many famous historical sites. क्या हो जाएगा, has many famous historical sites. अब तो ये बता दीजिएगा आप लोग, ये है क्या आपका होमवर्क। होमवर्क क्या है, इतना सा है, जब तक वीडियो देखेंगे वहीं पर कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। कैसे कमेंट करेंगे, प्रेडिकेट डाल के, 15 नंबर डाल के आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट विल कम टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या करना है इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको बताना है। The peon rang the bell. अच्छा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग ढूंढने कैसे। तो एक क्वेश्चन, एक चीज मैंने बताई थी, क्या बताई थी, वाह डांस देखो इसका। वर्ब से हमें क्वेश्चन पूछना है। जब भी वर्ब से हम व्हाट पूछेंगे तो हमें मिल जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी हम
whom पूछेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ द प्यून रैंग द बेल। प्यून रैंग व्हाट, क्या रैंग किया उसने, तो द बेल। तो द बेल क्या हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं है। शी वॉज रीडिंग अ मैगजीन, क्या रीड कर रही थी, वॉट, क्या पूछा हमने रीड से, वॉट, क्या रीड कर रही थी, तो अ मैगजीन। अ मैगजीन क्या हो गया मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द टीचर वॉज स्पीकिंग फ्रेंच, स्पीकिंग वॉट, फ्रेंच। फ्रेंच क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी रोट अ लेटर टू अंकित, उसने एक लेटर लिखा, उसने क्या लिखा, व्हाट लिखा, क्या, तो लेटर। अ लेटर क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको लिखा, अंकित को, तो अंकित क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई ऑर्डर द पिज्जा फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, किसको का मतलब यहाँ पे हुम होता है, ठीक है। शी रोट अ लेटर, उसने लेटर तो लिखा, टू हुम किसको लिखा, अंकित को लिखा, तो अंकित क्या हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई ऑर्डर द पिज्जा फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो भी कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। आई ऑर्डर द पिज्जा फॉर स्टूडेंट्स। आई ऑर्डर्ड व्हाट, क्या ऑर्डर किया, पिज्जा, तो द पिज्जा क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर हुम किसके लिए ऑर्डर किया गया, स्टूडेंट्स के लिए ऑर्डर किया गया। क्लियर है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। माई मदर लव्स मी अ लॉट, माई मदर लव्स मी अ लॉट, ये तो बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, आप करेंगे इसको। माई फादर कुक्स फूड, माई फादर कुक्स फूड, क्या कुक कर रहे हैं, व्हाट कुक्स फूड, तो फूड क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बन नहीं जाएगा क्या, ये बिल्कुल बन जाएगा। माई मदर लव्स मी अ लॉट, लव्स व्हाट, मी, किस, क्या, मुझको, मुझको बता रही है ना, मुझको प्यार करती है, तो यहाँ पर मी जो है मोस्टली हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होगा या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, ये आप बताएंगे मुझे, इसे हम एक बार डिस्कस भी कर लेंगे। द प्रेसिडेंट गेव स्पीच, द प्रेसिडेंट गेव स्पीच, प्रेसिडेंट गेव व्हाट, स्पीच। The child cried mother, cried what, mother. I talked to him for hours, I talked to him for hours. I talked what, मैंने क्या बात की, ये पता है क्या, नहीं पता है, लेकिन मैंने किससे बात की, तो him से, तो him क्या हो गया मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, ओके। नाउ चलिए ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये मुझे तो लगता है कि बन जाना चाहिए। आगे बात करते हैं। The manager discussed the company strategies with his employees. Manager discussed, verb क्या दिख रहा है हमें, discuss दिख रहा है, discussed what, the company strategies, क्या, तो the company strategies. To whom, किससे डिस्कस किया, his employees, तो ये क्या हो गया indirect object. They gave me a present. What did they give? क्या दिया है, एक प्रेजेंट, किसको दिया है, मी। रानी promised me to give a novel. रानी promised what, to give, what to give, a novel. क्या देगी, क्या पूछा हमने, नॉवेल के बारे में, मतलब हमने क्वेश्चन पूछा व्हाट, आंसर क्या मिला, नॉवेल। किसको देगी, मी को, किसको देगी, मी को, मुझे देगी। स्टूडेंट्स विल रेज द क्वेश्चन, स्टूडेंट्स विल रेज व्हाट, क्या रेज करेंगे, द क्वेश्चन, तो द क्वेश्चन क्या हो गया भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। He bought a necklace for his mother, क्या लेकर आया है वो, He bought what, a necklace, किसके लिए, मदर के लिए, तो चलिए ये भी आप मुझको बताएंगे। क्लियर है, उसके बाद आ जाते हैं भाई, खत्म, वाह खत्म ही हो गया। तो चलिए सेंटेंस को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट को देखिए, सेकंड पार्ट को देखिए, और प्रैक्टिस करने के लिए इस थर्ड लेक्चर को जरूर देखिए। आई होप कि प्रैक्टिस से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। जो एक दो सेंटेंसेस होमवर्क में दिए हैं उसको यही कमेंट में करके बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ
आपको समझ में आ गया है? सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर. और हाँ, पढ़ाई करो यार, क्या कर रहे हो? चलो बाय.